नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। बिहार में 196 स्वतंत्रता सेनानी अब भी जीवित स्वतंत्रता सेनानी में बिहार दूसरे स्थान पर। सेनानी परिवारों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण। बिहार में आज से नई रेफरल नीति लागू। बिना वजह रेफर करने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। 36 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगी इलाज की सुविधाएं। सीएम सम्राट का छात्रों के लिए बड़ा ऐलान। 17 अगस्त से खुलेगा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। 2030 से पहले 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य। बिहार में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर सख्ती। बिना अनुमति गैर हाजिरी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। SCERT ने शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य की। भारत ने छुआ 600 टेस्ट का ऐतिहासिक आंकड़ा। 600 टेस्ट खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बना भारत। गोल्ड टेस्ट में शुभमन गिल ने चुनी पहली बल्लेबाजी। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। सीएम सम्राट चौधरी ने पहली बार गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। बिहार में 80वां स्वतंत्रता दिवस जोश और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका पहला ध्वजारोहण रहा। उन्होंने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए विकसित बिहार का संकल्प दोहराया। पटना हाईकोर्ट, नवादा, नालंदा, कटिहार, गोपालगंज और आरा में भी ध्वजारोहण हुआ। समारोह में पुलिस परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि दी गई। पटना में 13 विभागों की झांकियों में शिक्षा, स्मार्ट खेती, महिला सशक्तिकरण और विकास की झलक दिखी। 4 शुभ योगों में आज मनाई जा रही है हरियाली तीज पूजा। सावन शुक्ल तृतीया पर आज हरियाली तीज मनाई जा रही है। अखंड सौभाग्य और सुखी समृद्धि का कामना के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। इस बार तीज पर शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग और जयद योग का शुभ संयोग बन रहा है। सुबह 6:30 बजे तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था। इसके बाद पूरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। महिलाएं हरे वस्त्र, चूड़ियां और 16 श्रृंगार के साथ पूजा करेंगी। धार्मिक मान्यता है कि मां पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। मिथिलांचल में मधु श्रावणी व्रत का भी समापन होगा। बड़े अस्पतालों में रेफर करने से पहले डॉक्टरों को बतानी होगी वजह। बिहार में आज से नई रेफरल नीति लागू हो गई है। अब जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों से PMCH, NMCH और IGIMS जैसे बड़े अस्पतालों में मरीजों को भेजने के लिए ठोस चिकित्सीय कारण बताना अनिवार्य होगा। रेफर करने से पहले मरीज को प्राथमिक उपचार देकर उसकी स्थिति स्थिर करनी होगी और उपचार व रेफरल की पूरी जानकारी भव्य पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। रेफर मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। बिना ठोस वजह रेफर करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई होगी। वहीं 36 जिला अस्पतालों में 70 प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी जांच और रोटेशन से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा बिहार। देश की आजादी के संघर्ष के गवाह रहे 196 स्वतंत्रता सेनानी आज भी बिहार में जीवित है। इस मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक 606 स्वतंत्रता सेनानी जीवित है। महाराष्ट्र में 153 स्वतंत्रता सेनानी है। सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन, मुफ्त इलाज और अन्य सुविधाएं दे रही है। उनके जीवन साथी और आश्रितों को भी आर्थिक सहायता मिलती है। बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती और नाती नातिन के लिए सरकारी नौकरियों में 2% 36 आरक्षण का प्रावधान है। देश में कुल 1553 स्वतंत्रता सेनानी जीवित है। इन्हें मुफ्त रेलवे पास और बिहार भवन में ट्रांजिट आवास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में वेतन पेंशन के लिए 1127 करोड़ रुपए जारी। बिहार के विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन के लिए 1127 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि जून से अगस्त तक के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए है, जिसमें अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी शामिल है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पटना विश्वविद्यालय को 77.65 करोड़ रुपए, मगध को 162.03 करोड़ रुपए, बिहार विश्वविद्यालय को 162.15 करोड़ रुपए, जेपी को 77.61 करोड़ रुपए और VKSU को 105.14 करोड़ रुपए मिले हैं। वही BN मंडल को 84.76 करोड़, TMBU को 80.86 करोड़ और LNMU को 165.22 करोड़ और अन्य विश्वविद्यालयों को भी निर्धारित राशि जारी की गई है। जेनजी के लिए सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान।
स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया। 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू होगा, जहां छात्र पढ़ाई, संस्थान और छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सरकार के अनुसार शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे छात्रों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही रोजगार को लेकर बड़ा लक्ष्य रखते हुए उन्होंने बताया कि 2025 तक 10 से 12 लाख सरकारी नौकरी और करीब 50 लाख रोजगार दिए गए। अब 2030 से पहले 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। ट्रेनिंग से दूरी बना रहे शिक्षकों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर बड़ी खबर है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने प्रशिक्षण में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए टैग किए गए शिक्षकों को हर हाल में प्रशिक्षण में शामिल होना होगा। किसी कारण से प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाने पर सक्षम प्राधिकार से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति अनुपस्थिति रहने वाले शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह प्रशिक्षण शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए जरूरी है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। वाहन चालक की शिकायत पर अधिकारी चालान की सत्यता जांचते हैं और गलत पाए जाने पर DTO को उसे निरस्त करने के लिए पत्र भेजते हैं। कैमरों से ऑनलाइन चालान के दौरान गलत रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होने या तकनीकी कारणों से भी गलत चालान जारी हो जाते हैं। अप्रैल में 73, मई में 144, जून में 103 और जुलाई में 74 गलत चालान निरस्त किए गए। यातायात पुलिस ने पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। सहकारिता विभाग में कार्यरत 38 कर्मचारियों को MSCP का तोहफा मिला है। विभाग के वित्तीय उन्नयन MSCP स्वीकृत करने का औपचारिक आदेश जारी किया है। यह फैसला निबंधक सहयोग समितियां बिहार रजनीश कुमार सिंह IAS के अध्यक्षता वाली विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने 10, 20 और 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मियों के नामों पर विचार का सिफारिश की थी। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल रहे। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, लिपिक और परिचारी संवर्ग के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को मनोबल बढ़ेगा। बिहार के बेटे ने कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक जीता। सहकारिता विभाग में कार्यरत लिपिक तुषार कुमार ने खेल के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर बिहार और देश का नाम रोशन किया है। नाइजीरिया में लागोस में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में तुषार ने भारत की पुरुष फॉइल टीम के साथ कांस्य पदक जीता। उनकी सफलता पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बधाई देते हुए इसे मेहनत और लगन का परिणाम बताया। विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह और निबंधक रजनीश कुमार सिंह ने भी तुषार को शुभकामनाएं दी। सहकारिता विभाग परिवार ने उनकी उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे भी देश का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई। सरकार की मदद पर भरत तिवारी के परिवार ने किया साफ इनकार। भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। हालांकि परिवार ने फिलहाल मदद को प्राथमिकता देने से इनकार करते हुए सभी जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। मां आशा देवी और भाभी सुमन तिवारी ने कहा कि न्याय मिलने के बाद ही सहायता और नौकरी पर फैसला होगा। परिवार ने भरत को शहीद का दर्जा और घटना स्थल पर स्मारक बनाने की मांग की है। मामले की जांच सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाला न्यायिक आयोग कर रहा है। नीट धांधली पर EOU करेगी डॉक्टरों और छात्रों से पूछताछ। नीट यूजी और री-नीट यूजी 2026 में कथित धांधली को लेकर बिहार EOU की जांच तेज है। डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर उज्जवल के बाद अब कई MBBS डॉक्टरों और छात्रों से पूछताछ की तैयारी है। EOU PMCH, NMCH, ANMCH, गया, बेतिया और पावापुरी मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों से जुड़े संदिग्धों की तलाश कर रही है। नर्सिंग और डेंटल कॉलेज के छात्रों, बायोमेट्रिक, मैन पावर सप्लायर और वेंडरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। डॉक्टर रविशंकर और अश्विनी से दोबारा पूछताछ होगी। जांच में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय MBBS परीक्षा में भी कथित सेटिंग की संकेत मिले हैं।
सहरसा रिश्वत मामले में पूर्व राजस्व कर्मचारी को बड़ा झटका। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। भागलपुर की विशेष निगरानी अदालत ने सहरसा के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2 कट्ठा जमीन के दाखिल खारिज के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांगने से जुड़ा था। शिकायत के बाद निगरानी ब्यूरो ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों धाराओं में 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 1 महीने की साधारण कैद होगी। वर्ष 2026 में अब तक भ्रष्टाचार के 15 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। गया में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, तस्कर हुआ गिरफ्तार। गया में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 726.840 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। बाराचट्टी थाना क्षेत्र की जीटी रोड दोभी समेकित जांच चौकी पर वाहन जांच के दौरान महिंद्रा पिकअप से 2028 बोतल शराब जब्त की है। मौके से पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी 21 वर्षीय इकबाल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाहन और शराब जब्त कर मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई में पुलिस, एसपी बल और होमगार्ड जवान शामिल रहे। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर शराब की खेप के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय क्रिकेट टीम ने 600 टेस्ट मैच खेलने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। श्रीलंका के खिलाफ गौल में शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले इंग्लैंड 1097 और ऑस्ट्रेलिया 883 टेस्ट खेल चुके हैं। भारत ने 1932 में अपना पहला टेस्ट खेला था। वेस्ट इंडीज 596 टेस्ट के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड ने 487 मुकाबले खेले हैं। गौल टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारत की प्लेइंग 11 में कोई डेब्यूटेंट शामिल नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार, अनवर खान करीम, दीपक कुमार, राजकिशोर महतो, विनोद कुमार, नौसाद राजा, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अमित पासवान, विनोद शाह, कामेश्वर सिंह, प्रीतम सिंह, सोनू कुमार, रंजीत मिश्रा, राजेश कुमार शर्मा, हरेंद्र सिंह, पूजा कुमारी, कौशलिया देवी, नरेंद्र कुमार सिन्हा, लाल यादव और मुकेश चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। और आज का सवाल है, आपके लिए आजादी का सबसे खास मतलब क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।